नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएचईडी 2020 जो एग्ज़ाम हुई थी आरएसएम एसएसबी द्वारा जो कंडक्ट करवाई गई थी। उसका जो फर्स्ट शिफ्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था, साथ में इलेक्ट्रिकल का भी था और 40 क्वेश्चन जीके के और 80 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कॉमन क्वेश्चंस थे जीके के। तो 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या होने चाहिए, उनकी बात हम करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, पशुओं की नस्ल दे रखी है बाईं तरफ और पशुओं का नाम दे रखा है। शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस, नाली भेड़, नागौरी गाय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर नागौरी की बात करें तो बिल्कुल गाय की नस्ल होती है, जिसमें मेवाती, थारपारकर, कांकरेज वगैरह, मतलब इस प्रकार की 9 नस्ल होती हैं। उसके बाद यदि नाली भेड़ की बात करें तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। नाली जो है भेड़ की नस्ल होती है, ठीक है ना। उसके साथ में मगरा भी होती है, चोकला भी होती है, पुंगल भी होती है, भेड़ की नस्लें हैं। शेखावटी बकरी की, हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है। शेखावटी बकरी की नस्ल होती है, जिसमें से जकराना, अलवरी, ठीक है ना, और जमनापरी, शेखावाटी, लोही, इस प्रकार से बकरियों की नस्ल है। लेकिन जब मालपुरी की बात करते हैं तो मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है ना। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मालपुरी भैंस। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की, भैंस की नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डाउन स्ट्रीम नियर ऑफ द चूलिया फॉल्स इन राजस्थान। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? या तो यहाँ पर नीचे की ओर लिखा हुआ है या फिर पास में, ठीक है ना, चूलिया जलप्रपात के। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो राणा प्रताप सागर है, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम है, वो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बैथली माइनर इरिगेशन सिस्टम स्कीम इज लोकेटेड एट। बैथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। दोस्तों, बैथली जो नदी है, चंबल की सहायक नदी है और वो 12 जिले से प्रवाहित होती है। और ये बैथली लघु सिंचाई परियोजना भी उसी के ऊपर है। बैथली नदी घाटी परियोजना जो है वो 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। दोस्तों, 3 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले कोपेन का पूछा जाता है। कोपेन के बाद में थॉर्नबेट का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में त्रिवार्था, एक होता है त्रिवार्था। अब कोपेन ने वर्षा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है। थार्नवेट ने भी वर्षा के आधार पर किया है, वर्गीकरण किया है। और त्रिवार्था ने वर्षा और वनस्पति और तापमान तीनों को लेकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। कोपेन के अनुसार तो ए डब्ल्यू ए और होता है बी एस एच डब्ल्यू, ठीक है, वी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट ने ऐसे दिए थे, सी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू, ई ए डब्ल्यू और डी ए डब्ल्यू, इस प्रकार से दिए थे ये। तो अब इसने पूछा है कि जैसलमेर की जलवायु, अब जैसलमेर की जलवायु कैसी होती है? शुष्क जलवायु, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क। तो उसके लिए होता है ई ए डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ई ए डी, ठीक है ना, जिसके अनुसार बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर, इनकी जलवायु ई ए डी श्रेणी में आती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन हम बात कर ही रहे थे कि शुष्क जलवायु कहाँ की है, जैसलमेर की है। तो यहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जैसलमेर में, जिसमें कह सकते हैं जिनको मरुद्विद पादप कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर की गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है। दोस्तों, भरतपुर का दे रखा है सारस, बिल्कुल, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में सारस क्रेन सबसे ज़्यादा आते हैं, इस वजह से इसका भरतपुर का ये बिल्कुल सही है। जालोर का भालू, देखिए जालोर में सुंधा माता
वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वहाँ पर भालुओं की संख्या ज़्यादा मिलती है, इस वजह से ये है। भीलवाड़ा में मोर अधिक उसमें मिलते हैं, इस वजह से भीलवाड़ा का मोर सही है। लेकिन अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का क्या है, उसका होता है अलवर का सांबर, ठीक है ना, अलवर का है सांबर, जबकि बाघ कहाँ का है, रणथंभौर का। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अलवर का बाघ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों 12 सितंबर को प्रतिवर्ष जो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये सारे के सारे जोधपुर के ही गांव लिखे हुए हैं, लेकिन खेजड़ली में अमृता देवी की याद में ये वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अमृता देवी ने लगभग 300 व्यक्तियों के साथ में जो है पेड़ों की रक्षा की थी और शहीद हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब बागवानी संस्थान की बात आती है तो बीकानेर के अंदर है। लेकिन शुष्क जो है वन अनुसंधान केंद्र या आफरी की बात करते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आफरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। काजरी भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। लेकिन बागवानी संस्थान जो है वो बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट फॉल इन विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे एग्रो क्लाइमेट जोन जो हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार राजस्थान के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेट जोन हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10, जिनमें से फर्स्ट ए से लेकर फर्स्ट सी तक, उसके बाद में सेकंड ए सेकंड बी, उसके बाद में थर्ड ए थर्ड बी, उसके बाद फोर्थ ए फोर्थ बी, और उसके बाद फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट ए में तो आता है सिंचित क्षेत्र, जो ऊपर का जो क्षेत्र आता है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट ए में आता है अपना शुष्क मैदान, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर आता है अर्ध शुष्क मैदान। उसके बाद में आता है फर्स्ट बी के अंदर आता है सिंचित क्षेत्र, पूर्णतः सिंचित क्षेत्र, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है। लेकिन फर्स्ट सी की बात करते हैं तो फर्स्ट सी में आता है बिल्कुल हाई शुष्क, मतलब उच्च शुष्क और सीमित सिंचित मैदान, जिसमें बीकानेर का जिला सम्मिलित होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सी का जो है बीकानेर जिले के लिए कृषि जलवायु कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। दोस्तों जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़, जाखम के लिए प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। शेरगढ़ से याद रखेंगे तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से दुर्ग में होकर निकलता है, मतलब कौन सा दुर्ग है जो इस अभ्यारण्य में है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कोसवर्धन दुर्ग है, ठीक है ना। और कोसवर्धन दुर्ग को ही, ठीक है ना, जो कहाँ पर स्थित है कोसवर्धन दुर्ग, बारां में। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है, बारां में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बारां। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है, जो कि सिरोही जिले में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे। तो गोविंदगिरी थे जो भील जनजाति से संबंधित थे, और ये इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है ना। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना की थी। और भगत आंदोलन भी गोविंदगिरी के द्वारा ही चलाया गया था। और ये कौन से जिले से संबंधित है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है ये आंदोलन। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फलोदी जैसलमेर बीकानेर, बांगड़सर बीकानेर जैसलमेर, कोलाया जोधपुर बीकानेर, गजनेर बीकानेर नागौर। दोस्तों ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी, और उन लिफ्ट नहरों के अलग अलग क्रम के अनुसार अलग अलग जो हैं जिले जो हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सब देखिए बांगड़सर जो बीकानेर है, बांगड़सर लिफ्ट कैनाल है, ये जो लिखा हुआ है बांगड़सर, इसका जो नया नाम है वो है वीर तेजा जी। और ये केवल और केवल कहाँ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिले में है, और इसके अलावा कोई से जिले में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें गजनेर की,
तो गजनेर का दूसरा नाम क्या है, नया नाम क्या है? गजनेर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल, ठीक है ना। और पन्नालाल से याद रखेंगे, ये ना है इसका मतलब है बीकानेर तो आएगा ही आएगा, बीकानेर के साथ में ना का मतलब नागौर भी आएगा, ठीक है। फिर हम कोलायत की बात करते हैं, तो कोलायत का दूसरा नाम है, मतलब कोलायत का नाम है डॉक्टर करणी सिंह, ठीक है ना, डॉक्टर करणी सिंह। और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? बीकानेर तो आएगा ही आएगा, लेकिन बीकानेर के साथ में जोधपुर भी आता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। फलोदी की बात करते हैं, तो फलोदी का नया नाम क्या है? गुरु जम्भेश्वर, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल। और ये कहाँ से संबंधित है? मतलब जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। इसमें इसके साथ में जोधपुर भी आता है, ठीक है ना। लेकिन अब जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों बांगड़सर के साथ में इन्होंने बीकानेर जैसलमेर दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बांगड़सर में कौन सी आती है? ओनली और ओनली बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? देखिए, टोबा भी होता है, जोहड़ भी होता है, नाड़ी भी होता है, खडीन भी होता है, ठीक है ना, टाका भी होता है, तालाब भी होता है, लेकिन नाली नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। तो दोस्तों राजस्थान रोड विजन 2025 जो है राजस्थान सरकार ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है राजस्थान रोड विजन 2025। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दोस्तों, जब हम राजस्थान का मैप देखते हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है, मतलब मैं विषम चतुर्भुज बना दिया एक, तो आप देख लीजिएगा। ऊपर है कोणागांव गंगानगर का, ठीक है, सबसे अंतिम छोर है। पूर्व की तरफ है सिलान गांव धौलपुर का, ठीक है ना, राजाखेड़ा तहसील में। इधर कटरा तहसील में जो है सम तहसील में कटरा गांव है। और उसके बाद में अगर दक्षिणतम भाग की बात करें, तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, और कुशलगढ़ तहसील का भी बोरकुंडा गांव है, ठीक है ना। तो कुशलगढ़ तहसील सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, कांतली नदी है, तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा की बात करते हैं, तो बाणगंगा है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से निकलती है, या विराटनगर से निकलती है, जयपुर से, बिल्कुल सही बात है। बनास की बात करते हैं, तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कांकनी नदी है, जो कांकनी नदी को मसूरदी नाम से भी कहा जाता है, तो यह कुंभलगढ़ की पहाड़ी से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कांकनी नदी कुंभलगढ़ पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, शीतकालीन वर्षा को ही मावट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किन से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, या फिर इनको इनको क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, उसी के कारण मावट होती है या फिर शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर लौह अयस्क खनन क्षेत्र दे रखे हैं और संबंधित जिला दे रखा है। चौमू और सामोद से याद रखेंगे, चौमू है वो जयपुर की ही तहसील है, और सामोद भी जो चौमू का ही एक गांव है, ठीक है ना। सामोद महल अगर हम देखें, तो सामोद महल भी कहाँ मिलते हैं? चौमू के अंदर। वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। लोहारपुरा कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, बिल्कुल सही बात है। बागोली सराय पंचलंगी ये झुंझुनू में स्थित है, ठीक है ना। और इसी में ही सिंघाना जो है, खेतड़ी सिंघाना जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी झुंझुनू के अंदर स्थित है। लेकिन नीमरा रायसेला दोस्तों, ये नागौर में स्थित नहीं है। नीमरा रायसेला कहाँ पर स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीमला रायसेला। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो दोस्तों, कृषि जलवायु अभी मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश, जिसमें AW, ठीक है, उसके बाद में BSHW, BWHW, ठीक है, और CWG। इस प्रकार से ये BWHW के बाद में CWG, तो ये कृषि जलवायु प्रदेश है जो दक्षिणतम भाग की बात करते हैं, आधे दक्षिणी मैदान की बात करते हैं, तो सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें 4 जिले ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं,
झामर कोटला खाने किसके लिए जानी जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत एग्जामों में, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामों में रिपीट किया गया है। अगर हम अभी बात करते हैं कुछ दिन पहले की, तो जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। और हम कह सकते हैं क्लर्क के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा की खान पाई जाती है। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये झालीबाव बावड़ी नाम याद आते ही और मामादेव का कुंड पढ़ते ही आपको याद लगा देना, उनको टिक लगा देना है कुंभलगढ़ पर। दोस्तों कुंभलगढ़ का किला था जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा जो है कुंभलगढ़ के किले में झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन भारत का पूर्णतः एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और उस समय 1 नवंबर 1956 से पहले अर्थात 1950 तक भारत में एक राज प्रमुख का पद सम्मिलित हुआ करता था। ठीक है ना, इस कारण से जिन राज्यों में एक राज्य प्रमुख होता है राज्यपाल की जगह, जब राज्यपाल ने को राज्य प्रमुख होता है, उनको द्वितीय श्रेणी बी में रखा जाता है। लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री का पद होता है वहां पर ए श्रेणी, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो ए श्रेणी में होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? द्वितीय श्रेणी बी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों साधु सीताराम दास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और विजय सिंह पथिक के सहयोगी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि समराइच कथा का रचयिता कौन था? तो दोस्तों जब जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य में कुवलय माला तो किसने लिखी है? उद्योतन सूरी ने। जबकि हरिभद्र सूरी ने लिखी है समराइच कथा। जबकि यहाँ पर कहा लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है, देखिए दोनों में इसका नाम पूरा क्या है? समराइच कथा। हरिभद्र सूरी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? दोस्तों चंद्रसेन के बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप जिन्होंने मुगलों की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप के जैसे। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? महाराणा चंद्रसेन को। ठीक है ना, प्रताप। तो इन्होंने जब अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने भाद्राजून के किले में जाकर जो है अपना सुरक्षा प्रदान की थी स्वयं की, और अपनी सेना को संगठित भी भाद्राजून के किले में ही किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाद्राजून। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह एक ऐसा राजा था जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 3 बादशाहों के शासनकाल में जो है शासन किया। ठीक है, जबकि मानसिंह एक ऐसा इकलौता शासक था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में शासन किया। ठीक है ना, तो अगर 2 की बात आए तो सवाई मानसिंह, और 3 की बात आए तो मिर्जा राजा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों वैसे आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है और आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाटपुर दुर्ग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आघाटपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ ब्रिटिशर्स टेक्स प्लेस विद करौली स्टेट? अंग्रेजों के साथ करौली की संधि कब हुई थी? करौली राज्य की संधि कब हुई थी? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा या तो इसका ईयर पूछ लेंगे कि 1817 से 1818 में अंग्रेजों के साथ पहला संधि करने वाला कौन सा राज्य था, तो उसमें करौली आता है। लेकिन इसमें पूछा है करौली के साथ में अंग्रेजों के साथ संधि किस डेट को हुई थी? डेट पूछिए दोस्तों, ध्यान रखना। 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ में करौली राज्य की संधि हुई थी। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डॉक्टर A.N. घोष, ठीक है ना, अमलानंद घोष, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन इस सभ्यता का खनन का कार्य इन्होंने नहीं करवाया था। ठीक है ना, उसके लिए R.C. अग्रवाल थे, तो सॉरी B.B. लाल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ब्रज भूषण लाल जो है, ब्रजवासी लाल,
उन्होंने इसका खनन कार्य करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। सही आंसर इसका जयपुर है, ठीक है ना। अलवर संग्रहालय अलवर में है। यदि हम बात करें सरस्वती भंडार, वो उदयपुर में है। जोधपुर में ओरिएंटल जो हम पांडुलिपियों की बात करते हैं तो पांडुलिपियों का जो ग्रंथागार है वो जोधपुर के अंदर है, लेकिन पोथी खाना जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन भारत में विराटनगर, दोस्तों ध्यान रखेंगे, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद मतलब जो अलवर साइड का क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो मत्स्य जनपद कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जब भी नई फसल आती है तो नई फसल में वहाँ के जो रहने वाले लोग बम रसिया नामक नृत्य करते हैं और वो नई फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नई फसल। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और वह पहला शासक जो मेयो कॉलेज में पढ़ा था तो वो अलवर के शासक थे, अलवर के प्रताप थे, अलवर के नरेश थे, ठीक है। और उन्होंने मेयो कॉलेज से सबसे पहले ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। और ये किसने इसकी स्थापना की थी? रिचर्ड बार्क ने की थी 1875 के अंदर। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, रिचर्ड बार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, पर्यटक स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग, ये भी किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन कहाँ पर है ये? सिरोही के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अचलगढ़ मंदिर भी है जिसमें भगवान शिव का अंगूठा है, ठीक है ना, उसकी पूजा होती है, शिवलिंग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सांबर को सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। उस समय वहाँ पर शासक कौन था? वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, आना सागर स्थित है। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैसलमेर के किले से ध्यान रखेंगे, ये रेगिस्तानी मैदान में बना हुआ है, इसलिए इसको धानवंत दुर्ग कहते हैं। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। और सोनारगढ़ किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेगिस्तान में जैसे जहाज खड़ा होता है, इस प्रकार से ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, ठीक है। और अगर 32 खंभों की छतरी पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो अलवर में स्थित है। दोस्तों 8 खंभों की छतरी के बारे में पूछा जाए तो रणथंभौर में 8 खंभों की छतरी स्थित है। और हमसे यदि पूछा जाए कि 1444 खंभों का जो महल है वो कहाँ है, तो रणकपुर के जैन मंदिर हैं, वो वहाँ पर 1444 खंभे हैं। इसके साथ में ही ये 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।